Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. व्यापक मौजू है जिस पे बात चल रही है। ये बात लोग पैसों तक सीमित कर रहे हैं, मीडिया काट करके छांट करके और अपने टीआरपी के लिए चला रही है। तो इसको बिल्कुल चीज़ों का तथ्यात्मक विश्लेषण करना चाहिए और निश्चित रूप से इतना बड़ा इशू है कि आज हमारे पास सुबह से कम न जाने कितने फ़ोन आ गए कि जो लोग हमसे भी ज़्यादा पीड़ित हैं लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पाए। माँ बाप के बेटा के चले जाने के बाद वो गरीब माँ बाप जो ज़िंदगी नहीं जी सकते उनको भी सोचना चाहिए। और एनओके का ये ज्वलंत मुद्दा, इस पे बहुत लोग जो सफ़र कर रहे हैं, इस पे व्यापक रूप से चर्चा होकर के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का परिवार इन दिनों चर्चा में है। सियाचिन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह को हाल ही में मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान लेने शहीद की पत्नी और मां पहुंचे थे। इस दिन के बाद से सोशल मीडिया पर इस परिवार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। शहीद के माता पिता का कहना है कि बहू बेटे की मृत्यु के बाद से ही अलग रहती है और साथ ही बहू ने उनसे कोई वास्ता नहीं रखा है। बहू ने बेटे का कीर्ति चक्र भी अपने पास ही रख लिया है। वहीं शहीद की पत्नी स्मृति का इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर शहीद कैप्टन अंशुमन के परिवार की मांग है कि सेना में एनओके पॉलिसी में बदलाव किए जाएं। परिवार के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहकर ट्रोलिंग की जा रही है कि परिवार ये सब पैसे के लिए कर रहा है। हालांकि इन तमाम आरोपों पर कैप्टन अंशुमन के पिता रवि प्रताप सिंह का बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि लोग बात पैसे तक सीमित करना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने काट छांट करके गलत तरह से खबर चलाने वालों को भी हिदायत दे दी है। देखिए, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि ये एक बड़ा व्यापक मौजू है जिस पे बात चल रही है। ये बात लोग पैसों तक सीमित कर रहे हैं, मीडिया काट करके छांट करके और अपने टीआरपी के लिए चला रही है। मैं इसका खंडन करना चाहूँगा कि ये शोभा नहीं देगा। स्वतंत्र पत्रकारिता और निष्पक्ष, क्योंकि डेमोक्रेसी के चौथे पिलर है मीडिया, तो इसको बिल्कुल चीज़ों का तथ्यात्मक विश्लेषण करना चाहिए। और निश्चित रूप से इतना बड़ा इशू है कि आज हमारे पास सुबह से कम न जाने कितने फ़ोन आ गए कि जो लोग हमसे भी ज़्यादा पीड़ित हैं लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पाए। तो वो निश्चित रूप से ये उनकी आवाज़ है और ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है एनओके का और उसके बाद सम्मान का। ये लड़ाई केवल सम्मान की है, ये लड़ाई कहीं पैसे तक सीमित नहीं है। मेरी मेन डिमांड है, कोई पैसा नहीं, केवल सम्मान की लड़ाई है कि वो माँ बाप जो 25 साल 26 साल अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा करके एक ओहदे तक पहुंचाते हैं, अगर उनके जाने के बाद, क्योंकि बेटा जब जीता रहता है और वो माँ बाप का कदर नहीं करता, नहीं देखता है, तो इसके तमाम कानून है कि कान पकड़ करके अपने माँ बाप के भरण पोषण के लिए कानून कहती है। तो माँ बाप के बेटा के चले जाने के बाद वो गरीब माँ बाप जो जिंदगी नहीं जी सकते उनको भी सोचना चाहिए। और एनओके का ये ज्वलंत मुद्दा, इस पे बहुत लोग जो सफर कर रहे हैं, इस पे व्यापक रूप से चर्चा होकर के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। तो मेरी मीडिया से गुजारिश है कि इसको छोटी छोटी बातों में, पैसे पे, शादी पे सीमित करके और इस व्यापक मुद्दे को, डिस्कोर्स को न भटकाए। और ये जो मुद्दा है, मेरी डिमांड है कि ये मुद्दा बिल्कुल विचार होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे विचार होना चाहिए और निश्चित रूप से इस पे कुछ न कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि उस गरीब माता पिता को, यानी ये कहेंगे जिन्होंने सब कुछ खोया, उनका भी और उस पत्नी का भी, जो पत्नी रहती है या छोड़ के जाती है। तो एक रेशनल तरीके से इस पे बात होनी चाहिए और नियम बनना चाहिए जो कि सबको फायदेमंद हो, सबको ग्राह्य, एक सर्व, आप जिसको कहते हैं एक व्यापक समाज में, मतलब एक सभ्य समाज में सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो अंशुमान सिंह के पिता का कहना है कि एनओके पर बदलाव जरूरी है और ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इससे परेशानी झेल रहे हैं और इसे केवल पैसे तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अंशुमान के पिता की इस मांग को लेकर क्या कदम उठाती है। बता दें कि एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ किन का अर्थ व्यक्ति के जीवन साथी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को एनओके के रूप में नामांकित किया जाता है। सेना के नियमों के मुताबिक जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है तो उनके माता पिता के बजाय उनके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार यानी एनओके के रूप में नामांकित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।